नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशपाल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल यशराज स्टडी। यशराज स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट पर आधारित वीडियो है। दोस्तों, पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी एसएससी जीडी मेडिकल या भर्ती प्रोसेस के बारे में बताई थी, उसमें कमेंट किया था किसी ने कि सर यूपी पुलिस का जो सिलेबस है, यूपी पुलिस की भर्ती के बारे में कोई वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, आज मैंने यूपी पुलिस की भर्ती के बारे में वीडियो बनाई है, जिसका सिलेबस मैं आज आपको बताने वाला हूं, तथा उसका जो भर्ती का प्रोसेस है मैंने पहले वीडियो बना दी है, आप पीछे वीडियो जाकर देख सकते हैं। तथा अगर आप और नई वीडियो बना चाह रहे हैं दोस्तों यूपी पुलिस भर्ती के बारे में, तो मैं एक और नई वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों, जो मैं आज वीडियो बनाने वाला हूं, अगर इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आती हैं तो दोस्तों मैं आपके लिए, अगर इस वीडियो पर 10K यानी कि 10,000 व्यूज अगर आती हैं तो इस वीडियो को जो मैं बनाने वाला हूं, उस वीडियो की PDF हल सहित आपके लिए PDF देने वाला हूं, जो कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आसानी से मिल जाएगी। जल्दी से जल्दी वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे इस वीडियो के व्यूज ज़्यादा से ज़्यादा हों, 10,000 व्यूज हों और आप इस PDF को सॉल्यूशन सहित लेने के हकदार बनना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूपी पुलिस का जो सिलेबस रहने वाला है दोस्तों, वो रहने वाला है सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर। जो जीके आने वाली है, वो सबसे पहले जो जीके आने वाली है वो आने वाली है 38 प्रश्न। 38 प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर के आने वाले हैं, एवं सामान्य हिंदी यानी कि 12th क्लास तक के लेवल की इसमें हिंदी आने वाली है। 12th क्लास तक की हिंदी आने वाली है दोस्तों। तो हिंदी के जो क्वेश्चन आएंगे वो 37 क्वेश्चन आने वाले हैं। जो मेरे दोस्त जो साथी है, उन्होंने 12th लेवल की हिंदी अगर अच्छे से पढ़ी है तो आपको कोई भी समस्या आने वाली नहीं है इस पेपर में दोस्तों। अगला जो पार्ट आने वाला है वो आएगा अंक गणित का दोस्तों। अंक गणित के जो प्रश्न आने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में, वो आने वाले हैं 19 प्रश्न। और तथा सामान्य तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग एवं पुलिस इतिहास से संबंधित जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो हमारे रहने वाले हैं 56 क्वेश्चन। यानी कि पुलिस इतिहास से संबंधित मोटा मोटा अगर मान के चलें तो 10 क्वेश्चन आएंगे, तो रीजनिंग के 56 - 10 यानी कि 46 क्वेश्चन रीजनिंग के आने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा जो आज का टारगेट है वो है 19 प्रश्नों का अंक गणित प्रीवियस ईयर प्रश्न का दोस्तों आज टारगेट रहने वाला है। आज अगर आपने ये वीडियो देख ली तो दोस्तों आप मैथ कवर करना सीख जाओगे। चलिए दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न रहने वाला है वो है सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या जो 15, 35, 25 से प्रत्येक द्वारा विभाजित करने योग्य हो। इसमें दोस्तों जो पहला ऑप्शन है वो है 98, 75, दूसरा ऑप्शन है 99, 75, तीसरा ऑप्शन है 98, 25 और चौथा ऑप्शन है 19, 25। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले इन संख्याओं का एलसीएम निकालना पड़ता है दोस्तों। इनका अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ 15, 35, 25 या 25 को हम आगे कर लेंगे। तो दोस्तों सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे जो 3 से जा रहा है, इसमें 5 बार, इसमें 35 और 25। इसको अगर हम भाग देते हैं 5 से 1 बार, 7 बार, 5 बार, अगर हम 5 से और देते हैं भाग दोस्तों 1 बार, 7 बार और 5, और 7 से इसको काटेंगे तो ये हल हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों हमको पता चलता है अगर जो बड़ी से बड़ी संख्या आने वाली है 4 अंकों की, वह इनसे से विभाजित होने वाली है दोस्तों प्लस में 3, 5, 5, 7, यानी कि 3, 5 और 7 से विभाजित भी होने वाली है। तो यहाँ से अगर हम
इसको एलसीएम लेकर के इनके गुणनखंडों से बाई ऑप्शन अगर हम करते हैं तो वो करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले करेंगे 3 की विभाज्यता का नियम। 3 की विभाज्यता का नियम होता है संख्या के सभी अंकों को जोड़कर अगर भाग चला जाए तो 3 की विभाज्यता कहलाती है। अगर हम बात करें 5 की विभाज्यता तो 5 की विभाज्यता का नियम ये कहता है दोस्तों, अगर संख्या का लास्ट का अंक 5 और 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। तो नेक्स्ट है इसमें 7। तो इन तीनों को बाई ऑप्शन हम करके भाग देकर देखते हैं तो सॉल्व क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा और आपको ज़्यादा लंबी सॉल्यूशन नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। 3 की अगर विभाज्यता का नियम इसमें लगाते हैं, 8 और 9 होते हैं 17 और 12 होते हैं 29। 29 में अगर 3 का हम भाग दें तो भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब वो संख्या ये वाली नहीं है जो 15, 35, 25 से विभाजित हो जाए। यहाँ अगर बात देखें 9 दूनी 18 और 7, 5, 12, 18 और 5, 12 कितने होते हैं दोस्तों? 30। 30 यहाँ पर दोस्तों 3 का भाग क्लियर जा रहा है और लास्ट का अंक अगर 5 है तो 5 का भी भाग जा रहा है। अब रहेगा 7। 7 से इसमें भाग दे के देखते हैं। 7 एकम 7, बचे 2, उतारेंगे 9, 7 चौके 28, बचेगा 1, अगली संख्या है 7। 7 संख्या है, 7 दूनी 14, बचेंगे 3 और अगली संख्या 5, 7 पंजे 35। इसका मतलब ये संख्या है जो 15, 35, 25 से पूरी तरह विभाजित है। इसी प्रकार दोस्तों अगले ऑप्शन को आप हल करना और कमेंट बॉक्स में करके बताना अगर ये इनमें से कोई संख्या हो तो। चलिए दोस्तों आज का वीडियो का जो पहला प्रश्न रहा वो है दोस्तों ये संख्या पद्धति से संबंधित है। आप समझ गए होंगे दोस्तों जो यूपी पुलिस का जो लेवल आने वाला है संख्या पद्धति का वो किस लेवल का आने वाला है। तो चलिए दोस्तों इसका जो आंसर है 9975 है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न रहने वाला है वो है दोस्तों सरलीकरण से संबंधित है। दोस्तों सरलीकरण का जो लेवल आने वाला है दोस्तों वो इस प्रकार का आने वाला है। 48 भागित कोष्टक में 35 माइनस के कोष्टक 30 माइनस के कोष्टक 31 माइनस 26 भागित 2 गुणा 4, फिर तीनों कोष्टकों को लगा दिया गया है। दोस्तों इस प्रकार के अगर प्रश्न कहीं भी आते हैं तो सबसे पहले छोटा कोष्टक फिर उससे बड़ा कोष्टक और फिर सबसे बड़ा कोष्टक हल किया जाएगा। दोस्तों तो यहाँ से अगर हम हल करते हैं तो 2 का अगर भाग 26 में देते हैं 13 बार जाएगा और 13 का गुणा अगर 4 से करते हैं 13 चौके कितना आएंगे दोस्तों? 52 आएंगे। दोस्तों कितने आएंगे? 52 आएंगे। जो 52 आने वाले हैं किसके रहने वाले हैं? माइनस के रहने वाले हैं। और 31 में से अगर माइनस के 52 करते हैं तो दोस्तों किसका आएगा? माइनस के 21 का हो जाएगा। अगर 31 में से 52 को घटाते हैं तो जो आंसर रहने वाला है इस वाले कोष्टक का वो क्या रहने वाला है दोस्तों? माइनस के 21 रहने वाला है। और माइनस का अगर माइनस से हम गुणा करते हैं तो दोस्तों क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 30 माइनस माइनस प्लस 21। कितना समझ में आया दोस्तों? 21 प्लस 30 यानी कि 51। और जो प्लस का ये रहने वाला है 51 प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस। यहाँ पे दोस्तों इन चिन्हों को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को हल करना है। तो 51 और माइनस के 35 अगर इनको अगर हल करते हैं तो यहाँ पर जो संख्या आने वाली है माइनस के 16 आने वाली है। अगर इस कोष्टक को हटाते हैं तो भाग का निशान यानी कि बट्टे में लगा देंगे। तो 48 भागित माइनस के 16 तो इसका आंसर क्या आएगा? माइनस के 3। तो दोस्तों जो सरलीकरण का क्वेश्चन का जो लेवल आने वाला है तो दोस्तों इस प्रकार का आने वाला है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा वो भी है सरलीकरण का। जो अगला प्रश्न जो तीसरे नंबर का प्रश्न रहने वाला है आज का वो उसका लेवल इस प्रकार का आने वाला है। दोस्तों आप समझ सकते हैं दोस्तों जो सरलीकरण के कितने प्रश्न हो गए दोस्तों? 2 प्रश्न हो गए। और ये कौन सा प्रश्न चल रहा है? प्रीवियस ईयर तीसरा क्वेश्चन चल रहा है दोस्तों।
143 प्लस के 14.3 प्लस 1.43 प्लस के 0.143 यानी 143 प्लस 143। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने से पहले सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो पॉइंट लगा है वो पॉइंट के नीचे ही आना चाहिए। इस प्रकार आप इसको लाइन में रख लेंगे। पहले पॉइंट बनाया दोस्तों, पॉइंट के नीचे ही सीधा सीधा पॉइंट आना चाहिए। तो 143 प्लस के 14.3 प्लस के 1.43 प्लस के 0.143 प्लस के 0.0143। तो यहाँ से हम अलग करते हैं सीधा सीधा, तो ये 3 का 3 आ जाएगा, 4 और 3 7 आ जाएगा दोस्तों, 3 और 4 7 और 1 8 आ जाएगा, और ये 3 और 4 7 और 1 8 आ जाएगा दोस्तों। पॉइंट लग रहा है तो पॉइंट लगा देंगे, 3 और 4 7 और 1 8 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, और ये 1 का 1 आ जाएगा। तो दोस्तों जो अगले प्रश्न का आंसर रहने वाला है वो है 158.8873। इस प्रकार का जो अगला प्रश्न सर लेकर कर आया है वो ये लेवल है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। आप इसकी शेयर कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर पेपर का जो चौथा प्रश्न है मैथ का वो इस प्रकार है दोस्तों, वो है मासा एवं लासा से संबंधित। दोस्तों पहला प्रश्न है 150, 225, 375 का HCF यानी कि मासापा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मासा की जो विधि जो पुरानी वाली थी उसको छोड़िए, आज जो मैं बताने वाला हूँ बिल्कुल सिंपल और सादा रहने वाली है, आपके समय को बचाने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार करेंगे मासापा हल। जिस प्रकार हम LCM यानी लासा निकालते हैं उसी प्रकार हम मासा में इसको लिख लेंगे। 150, 225, 375। इतना समझ में आया दोस्तों। यहां से हम सबसे छोटी जो हल करने वाले हैं, ऐसी संख्या से भाग देने वाले हैं, छोटी से छोटी जो तीनों संख्या में भाग हो जाए। अगर तीनों संख्या में भाग चला जाएगा तो वो जो गुणा निकल के आएगा, गुणनफल निकल के आएगा, वो मासा कहलाएगा दोस्तों। तो अगर हम इसमें 3 से भाग देते हैं, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अगला जो अगर आप इसमें भाग देते हैं, पूरी संख्या में भाग चले जाए, ऐसी संख्या हम देखते हैं तो हम 5 का अगर हम भाग दें, 5 से जाएगा 10 बार, 5 से जाएगा 25 बार, और 15 बार, 5 से जाएगा 25 बार। संख्या ऐसी होनी चाहिए जिससे तीनों में भाग चला जाए। इतना समझ में आ रहा है दोस्तों। अगली भी जो संख्या रहने वाली है, तीनों संख्या में भाग देंगे तो ये 5 से 2 बार कट जाएगा, 5 से 3 बार कट जाएगा, 5 से 5 बार कट जाएगा। अब जो ये संख्या रहने वाली है इनमें किसी भी संख्या से भाग नहीं जाने वाला है। इसका मतलब यहाँ से आगे हम हल नहीं करेंगे। तो इसका जो मासापा यानी HCF रहने वाला है वो रहने वाला है 3 पंजे 15, 15 पन्ना 75। समझ में आया दोस्तों HCF आपको कैसे निकालना है? समझ में आया? तो इसका जो HCF यानी कि मासापा रहने वाला है वो रहने वाला है 75। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। आप इसकी शेयर कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि आपको मासापा करने में कोई अगली विधि से परेशानी आती है तो इस प्रकार की विधि से आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, वो भी आपका संख्या पद्धति से संबंधित है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नीचे दी गई संख्या में से कौन सी संख्या 24 से पूरी
विभाजित है। दोस्तों ये पूछ रहा है इन 4 संख्याओं में से कौन सी ऐसी संख्या है जो 24 से पूरी विभाजित है। इस प्रकार के प्रश्न को सबसे जल्दी करने के लिए हम 24 से भाग देंगे तो आपको समय लगेगा। दोस्तों अगर हम 24 का हम गुणनखंड कर लेते हैं तो 1 निकल के आएगा 3 और 1 निकल के आएगा 8, यानी कि 8 तिया 24। अगर हम 8 की विभाज्यता का नियम जानते हैं, 8 की विभाज्यता का नियम है दोस्तों, संख्या के अंतिम 3 अंकों में अगर 8 का भाग चला जाता है तो वह संख्या 8 से पूरी विभाजित हो जाती है। और 3 की जो विभाज्यता का नियम है वो है दोस्तों सभी संख्या, यानी कि संख्या के सभी अंकों को जोड़कर उसमें 3 का भाग चला जाए तो वह 3 की विभाज्यता कहलाती है। तो यहाँ से देखते हैं दोस्तों, पहले 3 की विभाज्यता का नियम इसमें लगाते हैं। 4 और 1 5, 7 5 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20। अब यहाँ से हम सबको जोड़ते हैं तो 20 आता है। 20 में अगर हम 3 का भाग देंगे तो वह संख्या में भाग नहीं जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार 8 और 2 10, 8 18, 18 5 23, 23 और 6 29। तो दोस्तों अगर 29 में अगर हम 3 का भाग देते हैं तो तब भी हमारी इस संख्या में भाग नहीं जाता है दोस्तों। अगली जो संख्या है 43 976, 4 और 3 7, 7 और 9 16, 16 और 7 23, 23 और 7 29। और इसमें भी संख्या में दोस्तों भाग 3 का नहीं जा रहा है। अगली संख्या है दोस्तों 7 5 12, 12 और 5 17, 17 और 2 19, 7 5 12, 12 और 5 17, 17 और 2 19 और 8 27, 19 और 8 27। तो इस संख्या में दोस्तों 3 का भाग जा रहा है। अभी हमारा बचा है आपका 8। 8 का भाग हम देखते हैं दोस्तों लास्ट के 3 अंकों में। 8 छिक्के 48 बचेंगे, 4 और 4 के पीछे अगर 8 लगाएंगे तो 8 छिक्के 48। इसका मतलब ये वाली संख्या हमारी निकल के आई, यही इसका आंसर है। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको जो प्रश्न मैंने समझाया है आपकी समझ में आया होगा। इस प्रकार आप प्रश्नों को सॉल्व मन ही मन में कर सकते हैं अगर आपको विभाज्यता का नियम पता है। दोस्तों हम विभाज्यता की वीडियो स्पेशल बना देंगे। आप इसी प्रकार मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों आज का अगला प्रश्न रहने वाला है वो 6वां नंबर है। प्रश्न का नंबर 6 है। यदि संख्या 164 को 32:9 में बांटा जाए तो छोटी संख्या क्या होगी। छोटी संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। अनुपात समानुपात को हल करने के लिए सबसे पहले लेंगे, इनके अनुपात को जोड़ लेंगे तो 32R, यानी कि 32 को हम R मान लेंगे और 9R बराबर कितना है, इनका योग है, यानी कि इसका जो आंसर है 164 है। 164 में बांटना है। 32 और 9 को अगर जोड़ेंगे तो 41R आएगा। 41R बराबर 164। 41 से 64 को हम काटते हैं तो 4 बार कटेगा, यानी कि एक R की जो वैल्यू आ रही है वो हमारी आ रही है 4 के बराबर। हमको ज्ञात करना है 9R के बराबर। हमको 9R की वैल्यू निकालनी है तो 9R बराबर 1R का मान 4 है तो गुणा 4 करेंगे। 9 चौके 36। जो छोटी संख्या रहने वाली है वो 36 रहने वाली है। इतना समझ में आया दोस्तों। यूपी प्लस का जो प्रश्न है अनुपात समानुपात का इस प्रकार इस लेवल का आने वाला है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों आज का जो अगला प्रश्न है वो है प्रतिशत पर आधारित। प्रतिशत पर आधारित यूपी पुलिस में जो लेवल आने वाला है वो इस प्रकार आने वाला है। किसी परीक्षा में पास होने के लिए 600 अंक में से 522 अंक लाना अनिवार्य है। तो ज्ञात कीजिए प्रतिशत में कट ऑफ कितनी होगी, या
तो प्रतिशत में कट ऑफ ज्ञात करो। चलिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार हल करते हैं, इसका सबसे आसान तरीका रहता है दोस्तों, जो कुल अंक रहते हैं, पूर्णांक वाले जो कुल अंक रहते हैं, प्रतिशत निकालने के लिए वो सबसे नीचे लाए जाते हैं। परीक्षा में कितने अंक हैं वो नीचे, पास होने के लिए कितने अंक हैं वो ऊपर, और गुणा प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं। यहाँ से दोस्तों 0 से 0 कट जाएगा। अगर 6 से अगर इसको काटते हैं, 6 8 48 बचेंगे 4, उतारेंगे 2, 6 7 42। जो परीक्षा में पास होने की जो कट ऑफ जाने वाली है वो जाने वाली है दोस्तों 87% पर। अब आपको ध्यान रखना है कि परीक्षा में कितना कंपटीशन बढ़ गया है दोस्तों। अगर दोस्तों कंपटीशन बढ़ गया है तो आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता है। आप पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, और आप भी एक सरकारी नौकरी पाकर और अपने आप को एक सरकार का हिस्सा बनाइए। चलिए दोस्तों, आज का जो अगला प्रश्न रहने वाला है वो है दोस्तों आज का यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर का अगला प्रश्न है, यानी कि 8वां प्रश्न है, वो होने वाला है सरलीकरण पर आधारित। 7/16 और 7/48 का अगर योग किया जाए तो उसका जो आंसर है क्या होने वाला है, यानी 7/16 7/48 का योग ज्ञात करो। तो दोस्तों सबसे पहले इनका योग निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम आएगा दोस्तों 48। 16 का 48 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 7 21 प्लस योग करना है, यानी कि प्लस 48 का 48 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का 7 में गुणा करेंगे तो 7, यानी कि 28/48। 4 से अगर हम इसको काटते हैं तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 7/12। 7/12 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। यूपी पुलिस का जो अब तक मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं वो साधारण प्रश्न कराए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं। अब आने वाले हैं दोस्तों थोड़े टफ लेवल के प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो 9वां प्रश्न रहने वाला है यूपी पुलिस पर आधारित वो इस प्रकार है। 8% की साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 1980 का ब्याज क्या होगा। दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर में आया हुआ साधारण ब्याज का पहला प्रश्न है दोस्तों। इसको करने के लिए वही आपने जो 3 4 5 की कक्षा में भी पढ़ा होगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बराबर बट्टे, यानी कि बट्टे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। तो वही वाला इसमें फॉर्मूला आजमाएंगे दोस्तों। 1980 गुणा दर हो जाएगी हमारी 8%, गुणा समय हो जाएगा 5 और बट्टे 100। 5 से 100 को काटेंगे 20 बार, 0 से हमारी 0 कट जाएगी, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, 4 8 32, 4 9 36 और 3 39, 4 1 4 और 3 7। जो ब्याज 5 साल में 8% की दर से 1980 की रहने वाली है वो होने वाली है 792। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आए थे प्रीवियस ईयर में, पिछली वर्ष में, जो पिछली वर्ष यूपी पुलिस में जगह आई थी। ये दोस्तों आज का 9वां प्रश्न है। चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न इस प्रकार रहने वाला है। 15% के लाभ और 9% हानि का अंतर 768 है। कितना है? 768 है। यहाँ जिस वस्तु की बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। यह दोस्तों लाभ और हानि पर आधारित प्रश्न है, जो कि प्रीवियस ईयर 2020 में जो पेपर आया था उसमें ये प्रश्न आया हुआ है। आप समझ सकते हैं लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस का जो लेवल रहने वाला है वो इस प्रकार रहने वाला है।
तो 15% किसी संख्या पे अगर हम लाभ पाते हैं, 100% पे 15% लाभ हो जाएगा 115%, और वहीं 9% अगर हानि होती है किसी संख्या पे, किसी भी संख्या पे, तो वह वस्तु कितने परसेंट हो जाएगी? 91%। अगर इन दोनों के बीच का जो अंतर रहने वाला है वो हो जाएगा दोस्तों 24%। कितना हो जाएगा? 24%। और वो अंतर अगर संख्या अगर वो बात करें 768 के बराबर है, 768 के बराबर है। अब यहाँ से दोस्तों हम आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो यहाँ से 24 से अगर 768 को काटेंगे, 24 तिया 72, बचेंगे यहाँ से 4, उतारेंगे 8, 48 में अगर हम 24 का भाग देते हैं, 24 दूनी 48, 1% का मान, 1% का मान 32 निकल के आता है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? तो 100% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1% का मान 32 है, तो 32% का 100% का मान 100 गुणा 32 यानी कि 3200 के बराबर हो जाएगा। तो वस्तु कितने रुपए की थी? वस्तु का लागत मूल्य क्या है दोस्तों? 3200 रुपये। इस प्रकार से लाभ हानि का प्रश्न सॉल्व करना है। आप भी यहाँ से इस प्रकार अगर हल करते हैं तो बचत समय की अवश्य ही हो जाएगी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वो रहने वाला है 11वें नंबर का प्रश्न। 2020 में दोस्तों यूपी पुलिस के पेपर में जो 11वां प्रश्न आया था, यानी कि 11वां आया था मैथ का, वो इस प्रकार था जो कि लाभ हानि पर ही आधारित था दोस्तों। क्रमशः छूट यानी कि लाभ हानि में ही जो पार्ट है लाभ हानि का बट्टा, उस पर आधारित प्रश्न है दोस्तों। चलिए दोस्तों वो प्रश्न है कि एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 रुपये था। बिक्री के दौरान 20 और 15% की क्रम से छूट दी गई, तो खिलौने का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो ये एक प्रश्न आया था दोस्तों छूट पर आधारित। इसको करने के लिए खिलौने का जो अंकित मूल्य था 1800 रुपये, उस पर पहली जो छूट दी गई 20% दी गई, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू है दोस्तों 1/5। 1/5 अगर छूट दी गई यानी 1 की छूट दी गई, तो खिलौना कितने में बेचा गया? 4 में, 4/5 में। उसी प्रकार अगली छूट दी गई 15%। 15% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वो आएगी दोस्तों 3/20, यानी कि 20 में से 3 की छूट दी गई, अर्थात 17 गुणा 17/20 गुणा 17/20। इस प्रकार हम प्रश्न को हल करेंगे दोस्तों। यहां से 20 पंजे 100, दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगी दोस्तों। 18 चौके 72 बचेगा, यहाँ 18 चौके 72 गुणा 17। इसका जो आंसर आएगा 17 दूनी 34, हासिल 3, 17 सत्ते 119 और 3 22। दोबारा देख लेते हैं दोस्तों। 17 दूनी 34 की 4, हासिल 3, 17 सत्ते 119 और 3 122। तो दोस्तों खिलौने का छूट के बाद जो मूल्य रहने वाला है विक्रय मूल्य, वो 1224 रुपये का रहने वाला है। इसी प्रकार चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपसे उम्मीद करूंगा कि यह प्रश्न का हल आपके समझ में अवश्य आता रहेगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है दोस्तों यूपी पुलिस में जो आया हुआ था, वो इस प्रकार है दोस्तों। तोरसा ने साझेदारी पर आधारित प्रश्न है दोस्तों ये, जो कि इस लेवल का आया था। आप इसको ध्यान से समझना। यह प्रश्न इतना बड़ा है जो कि आप 1 मिनट में हल नहीं कर सकते हैं। इसका जो आसान तरीका है वो इसमें मैं बताने वाला हूं वीडियो के अंदर। वीडियो को देखते रहिए। तोरसा ने 2250 रुपये से एक कारोबार शुरू किया। कुछ समय बाद त्रिशा 2880 रुपये निवेश कर शामिल हो गई। तोरसा के समय से 12 महीने बाद
25:24 में लाभ को बांट लिया गया। ये दोस्तों लाभ को बांटा गया है, लाभ है। तोरसा के समय से 12 माह बाद लाभ को 25:24 में बांटा गया। तृषा कितने माह तक शामिल रही? व्यापार में तृषा कितने महीने तक शामिल रही? इस प्रश्न को करने के लिए दोस्तों हम सबसे पहले, आपने जो काम समय में जो क्वेश्चन हल किए थे, अगर आपने मेरी वीडियो जो काम समय की नहीं देखी है, आप पीछे जाकर देख सकते हैं। वही वाली ट्रिक इसमें हम लगाने वाले हैं दोस्तों। तोरसा ने 2250 रुपये निवेश किए, 2250 रुपये निवेश किए और 12 महीने तक, यानी तोरसा के समय से 12 महीने, इसका मतलब तोरसा ने कितने महीने तक निवेश किए? 12 महीने तक निवेश किए। और जो उसका अनुपात बना था वो बना था 25 का, 25 का अनुपात बना था, उसको हम बट्टे में लेंगे। उसी प्रकार यह अनुपात समय ज्ञात हमको करना है। तो 2880 रुपये तृषा ने लगाए, पता नहीं कितने समय तक लगाए, यानी कि टी समय तक लगाए, और उसका अनुपात कितना बना? 24। कितना समझ में आया दोस्तों? इसमें आप हमें इसको बांट देंगे। 25 से इसको अगर हम काटते हैं 90 बार कटेगा दोस्तों। उसी प्रकार 6 से 24 को काटते हैं 4 बार, 6 से इसको काटेंगे, 6 चौके 24, 4 और 8 48, 6 8 48, 0, और 4 से इसको काट देंगे 12, यानी कि 120 बार। उसी प्रकार 12 से इसको काट देंगे 120 को 10 बार, और 0 से 0 कट जाएगी, यानी कि टी बराबर जो समय निकल के आएगा, टी बराबर 9 माह निकल के आ जाएगा। यानी कि तृषा ने जो रुपया जो लगाया था, निवेश किया था उस व्यापार में, वह कितने महीने तक किया था दोस्तों? 9 महीने तक। इस प्रकार आसानी से ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन हल कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही हल जानने के लिए देखते रहिए हमारी वीडियो को दोस्तों। आसान आसान तरीके आपके लिए लाते रहेंगे। आपके जो सॉल्यूशन के समय को हम इस तरह बचाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, जो यूपी पुलिस में अगला प्रश्न आएगा वो 13वां प्रश्न है। वो किस प्रकार है, चलिए। एक व्यक्ति अपने घर से कार्यालय की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा जाम अत्यधिक होने के कारण 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो उस व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करो। औसत चाल ज्ञात करो। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है वो रहने वाला है चाल और दूरी समय, चाल समय दूरी पर आधारित प्रश्न रहने वाला है। इस प्रश्न को करने के लिए सबसे आसान तरीका है, 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। 15 और 10, इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं दोस्तों आएगा 30, यानी कि 15 दूनी 30। इधर से अगर हम जा रहे हैं, यात्रा को 2 घंटे में तय कर रहे हैं, उधर से हम आ रहे हैं, यात्रा को 3 घंटे में तय कर रहे हैं। इतना समझ में आया दोस्तों? जा रहे हैं 30 किलोमीटर और आएंगे भी कितना? 30 किलोमीटर। यानी जो दूरी है हमारी जाने की, एक साइड से 30 किलोमीटर है, तो दोनों साइड से 30 और 30 कितनी हो जाएगी? 60 किलोमीटर। इतना समझ में आया दोस्तों? और कितने घंटे में तय की उसने? 2 घंटे में गया और 3 घंटे में आया। 2 और 3 5, 5 का यहाँ से हम भाग देते हैं तो औसत चाल यहाँ से आ जाएगी दोस्तों 12 किलोमीटर प्रति घंटा। एक तरीका तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए ये होता है दोस्तों। ये ट्रिक आपको उम्मीद करूंगा आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर हमको ये ट्रिक हमको समझ में नहीं आ रही है तो इससे भी दूसरी ट्रिक है, वो सूत्र पर आधारित है दोस्तों। 2 गुणा पहली चाल इंटू दूसरी चाल बट्टे पहली चाल प्लस दूसरी चाल, यानी कि 2 गुणा पहली चाल
गुणा दूसरी चाल बट्टे पहली चाल प्लस दूसरी चाल, यानी कि 15 दूनी 30, 30 से 350 बट्टे 25, 25 का 300 में भाग देंगे वही 12 आ जाएगा दोस्तों, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया दोस्तों दूसरे तरीके से। आपको जिस तरीके से समझ में आता है उस तरीके से आप समझ के हल प्रैक्टिस यानी कि हल कर लीजिए। चलिए दोस्तों, ये रहा 13वां प्रश्न। अब चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर, आप इसकी शेयर कर लीजिए। ये है हमारा अगला प्रश्न, x अनुपात 9 समानुपात 5 अनुपात y, तो x y बराबर क्या होगा दोस्तों? x y बराबर क्या होगा? ये अनुपात समानुपात पर आधारित प्रश्न है, जो इसका लेवल इस प्रकार आने वाला है यूपी पुलिस में। दोस्तों इस प्रश्न को हल करने के लिए इसका आसान तरीका है अंदर अंदर वाली संख्याओं का गुणा करना और बाहर बाहर वाली संख्याओं का गुणा करना। अगर x का गुणा y से कर देंगे तो x y आएगा, बराबर 5 का गुणा 9 से कर देंगे तो 5 नाम 45 आएगा। जो x y बराबर पूछा है तो दोस्तों x y बराबर क्या आ जाएगा? 45। जो 14वां क्वेश्चन है अनुपात समानुपात का इस लेवल का आने वाला है, इसका आंसर 45 रहने वाला है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न रहने वाला है वो इस प्रकार है दोस्तों, 800 रुपये को 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए अर्जित किया जाता है, दिया जाता है, तो ब्याज ज्ञात करो। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज का जो प्रश्न आने वाला यूपी पुलिस में इस लेवल से रहने वाला है, इसको हम किस प्रकार हल करेंगे दोस्तों? सबसे पहले जो परसेंट की जो ब्याज दी जा रही है उस परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू रहने वाली है हमारी 1/10, यानी कि पहले साल जो चक्रवृद्धि ब्याज रहेगी 10 रुपये पे 1 रुपये ब्याज लगेगी, 10 से 11। उसी प्रकार 10 से अगले वर्ष भी 11। इन दोनों का हम अगर गुणा करते हैं तो 121 आएगा, इन दोनों का गुणा करते हैं तो 100 आएगा। दोस्तों जो राशि है 100 से 121 हो जाती है 2 वर्ष में, 11 यानी 121। तो जो ब्याज होती है चक्रवृद्धि ब्याज वो हो जाती है 21 के बराबर, यानी कि 121 में से 100 को घटाएंगे तो ब्याज हो जाएगी 21। इतना समझ में आया दोस्तों? और 100 रेशियो का मान 800 के बराबर है। जो मूलधन है ये है, मिश्र धन है ये है, ब्याज है ये। समझ में आया दोस्तों? 100 का मान 800 के बराबर है। 100 से अगर 800 काटेंगे तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 8 के बराबर। और 21 का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? गुणा 8 के बराबर। 8 1 8, 8 दूनी 16। 2 वर्ष में 800 रुपये की 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 168 रुपये बनेंगे। यही इसका दोस्तों आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो यूपी पुलिस में आने वाला है। दोस्तों यूपी पुलिस में जो अगला प्रश्न आने वाला है 16वां प्रश्न है वो इस प्रकार है, पाइप टंकी का रहने वाला है। लेवल जो रहने वाला है वह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। एक टंकी में 9 पाइप लगे हैं, कुछ पाइप भरने वाले हैं, कुछ पाइप खाली करने वाले हैं। भरने वाले भरने वाला प्रत्येक पाइप टंकी को 24 घंटे तथा खाली करने वाला प्रत्येक पाइप टंकी को 18 घंटे में खाली कर देता है। सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 9 घंटे में पूरी खाली हो जाएगी। यानी कि अगर सभी को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 9 घंटे में खाली हो जाती है। खाली करने वाले पाइपों की संख्या क्या होगी? यहाँ पर दोस्तों खाली करने वाले पाइपों की संख्या पूछी जा रही है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए
सबसे पहले उस कंडीशन को लेते हैं जहां से प्रश्न का हल होना प्रारंभ होता है। दोस्तों जो पहला वाला जो खाली करने वाला पाइप अलग है इसमें और भरने वाला पाइप अलग है, दोनों के कंडीशन अलग अलग हैं। जो भरने वाला पाइप है अकेला पाइप टंकी को 24 घंटे में भर देता है तथा 18 घंटे में खाली करने वाला पाइप खाली कर देता है। अगर दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं दोस्तों तो आएगा 72, यानी कि जो टंकी में जो पानी है 72 लीटर है। प्रत्येक घंटे कितना लीटर पानी भरा जाएगा? टंकी अगर दोनों तरह के पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए सभी पाइपों को 9 घंटे में भर जाती है। 9 का अगर 72 में भाग देते हैं दोस्तों तो प्रत्येक घंटे जो टंकी है प्रत्येक घंटे में 8 लीटर पानी टंकी का खाली हो रहा है। दोस्तों 9 घंटे में खाली हो जाती है तो प्रत्येक घंटे में 8 लीटर पानी खाली हो रहा है। दोस्तों यहाँ से इतना पता चलता है पाइप है दोस्तों 24 तिया 72। एक पाइप भरने वाला 1 घंटे में 3 लीटर भरता है। 18 चौके 72, 1 घंटे में 4 लीटर खाली करने वाला पाइप खाली करता है। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब पाइप टोटल 9 है। अगर 4 पाइप हम भरने वाले मान लें, 5 पाइप खाली करने वाले मान लें, तो यहाँ से दोस्तों अगर हम गुणा करें, 3 चौके 12, जो 4 पाइप हैं 1 घंटे में 4 तिया 12, 3 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से 12 लीटर भरते हैं और 5 चौका 20, 5 पाइप 4 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से खाली करें तो 20 लीटर खाली कर देते हैं पाइप पानी को। तो यहाँ से दोनों का अगर अंतर निकालें तो कितना आएगा? 8 लीटर आएगा दोस्तों। 8 लीटर खाली होगा। ये प्लस ये माइनस, 20 माइनस के 12 प्लस के, तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो माइनस के 8 आएगा दोस्तों। यहाँ से ये पता चलता है दोस्तों जो खाली करने वाले पाइप कितने हैं? 5 और भरने वाले पाइप हैं 4। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए ये ट्रिक सबसे बेहतर रहेगी। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो दोबारा समझा देता हूँ। भरने वाला पाइप 24 घंटे में भर देता है एक पाइप टंकी को, और एक पाइप टंकी को खाली करता है 18 घंटे में। दोनों का एलसीएम लिया जाए तो दोस्तों 72 लीटर है। अगर बात करें भरने वाला पाइप घंटे के हिसाब से तो 3 घंटे में 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है, और खाली करने वाला 18 चौको 72 1 घंटे में 4 लीटर खाली करता है। अगर मान लें 9 पाइप में से 4 पाइप भरने वाले हैं, 5 पाइप खाली करने वाले हैं, तो 4 तिया 12 लीटर 1 घंटे में पानी भरेंगे भरने वाले, तथा 5 चौको 20 जो 5 पाइप खाली करने वाले हैं वो 20 लीटर खाली करेंगे टंकी को। तो भरी हुई टंकी को खाली करने में 9 घंटे लगते हैं। 1 घंटे में 8 लीटर यानी कि 8 लीटर 1 घंटे में खाली हो रहा है। प्रति घंटे टैंक 8 लीटर खाली हो रहा है दोस्तों। तो 12 और 20 का जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 8, और माइनस के आएगा तो यानी कि टंकी 8 लीटर प्रति घंटे खाली हो रही है। ये कंडीशन लागू होती है। अर्थात जो खाली करने वाले पाइप हैं वो कितने हैं? खाली करने वाले पाइप हैं दोस्तों 5। समझ में आया? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों काम समय पर आधारित प्रश्न है, जो कि यूपी पुलिस में आया हुआ प्रश्न है, जो इस प्रकार है, जिसका लेवल अच्छा है दोस्तों। ए किसी काम को या किसी गड्ढे को 14 दिन में भर देता है, वहीं बी 35 दिन में भर देता है, सी उसे 12 दिन में खाली माइनस यानी कि खाली कर देता है। तीनों मिलकर ए प्लस बी माइनस सी उस गड्ढे को कितने दिन में भर देंगे? दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीका है इसको करने का। तीनों का सबसे पहले एलसीएम लेंगे दोस्तों। 14, 35, 12 का एलसीएम आने वाला है, वो है दोस्तों 2 गुणा
3 गुणा 5 गुणा 7, यह इसका एलसीएम है दोस्तों। कैसे निकाला? 12 में 4 का भाग देते थे, यानी कि 2 गुणा 2 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 दूनी 12। 35 की बात करें तो 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14। समझ में आया दोस्तों? तो इसका एलसीएम है वो 420 निकल के आएगा। 420 में अगर 14 का अगर हम भाग देते हैं तो वो एक दिन का 30 यूनिट काम करेगा। कितने यूनिट? 30 यूनिट गड्ढे को भर देगा। 35 यानी कि बी की बात करें, 35 का अगर 420 में भाग देते हैं तो जाएगा दोस्तों 12 बार, 12 पंजे 60 की 0, 12 तिया 36 और 6 42। बी उस गड्ढे को एक दिन में 12 यूनिट भर देता है। वही बात करें सी की तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, बचेंगे क्या 6, 12 पंजे 60, ये है 35 यूनिट उस गड्ढे को खाली कर देता है। ये दोनों 12 और 30 यूनिट प्रतिदिन भरते हैं। तो दोस्तों यहाँ तीनों की बात कर लें, 30 प्लस 12 माइनस के 35, अगर ऐसा प्रतिदिन ये 35 और 12 30 42 में से 35 जाएंगे, 7 यूनिट प्रतिदिन गड्ढे को भरेंगे, प्लस करेंगे यानी कि गड्ढे को भरेंगे। तो 420/7 यानी कि 7 छिंगे 42, 60 दिन में गड्ढा भर जाएगा अगर तीनों को एक साथ काम पर लगा दिया जाता है, क्योंकि यह गड्ढे को खाली कर रहा है। समझ में आया दोस्तों? यह प्रश्न 17वां प्रश्न है। काम समय का जो लेवल है वो इस प्रकार आने वाला है। दोस्तों यूपी पुलिस में जो अगला प्रश्न आने वाला है 18वां प्रश्न है, वो इस प्रकार है। नाव धारा का रहने वाला है। चलिए दोस्तों इसको किस प्रकार हल करते हैं। एक व्यक्ति धारा के विपरीत 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा धारा के साथ 10.5 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आता है, तो शांत जल में व्यक्ति की चाल ज्ञात करिए। दोस्तों शांत जल में व्यक्ति की चाल ज्ञात करने के लिए, इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए दोनों चालों को जोड़कर 2 का अगर भाग देते तो शांत जल में धारा की चाल, व्यक्ति की चाल आ जाएगी। शांत जल में व्यक्ति की चाल आ जाएगी। तो पहली चाल है दोस्तों धारा के विपरीत है दोस्तों 7.5 प्लस में धारा के साथ है दोस्तों 10.5 बट्टे 2 कर देंगे दोस्तों। इनको अगर जोड़ा जाए 18 होगा, 18/2 करेंगे तो यानी कि शांत जल में व्यक्ति की जो चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटे है। उम्मीद करूंगा दोस्तों यह प्रश्न का हल आपको समझ में आ गया होगा। आपने ये भी समझ लिया होगा कि चाल यानी कि नाव धारा का जो प्रश्न आने वाला है किस लेवल का आने वाला है। दोस्तों इसमें बहुत ही आसान तरीके का जो नाव धारा का प्रश्न आया है। दोस्तों यूपी पुलिस 2020 में जो लास्ट का प्रश्न आया है वो 19वां प्रश्न इस प्रकार है। रेलगाड़ी का रहने वाला है। दोस्तों लास्ट प्रश्न है, आप अच्छे से समझना। एक रेलगाड़ी 67.5 किलोमीटर प्रति घंटे से एक खंभे को 9 सेकंड तथा एक प्लेटफॉर्म को 29 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी है दोस्तों। आपको इतना समझ में आना चाहिए, अगर कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करती है तो वह अपनी लंबाई को पार करती है। इतना समझ में आया दोस्तों? अपनी लंबाई को 29 सेकंड में 9 सेकंड में पार कर रही है। अपनी लंबाई को 9 सेकंड में पार कर रही है और प्लेटफॉर्म को 29 सेकंड में पार कर रही है। यानी कि प्लेटफॉर्म को पार करेगी, अपनी लंबाई सहित पार करेगी। तो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है उसको ज्ञात करने को बताया है। अगर हम 29 में से 9 को घटा देते हैं, 29 में से 9 को घटा देते हैं तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को
20 सेकंड में पार करती है ट्रेन। अगर अपनी लंबाई को ना पार करे दोस्तों, अपनी लंबाई को ना पार करे तो वह पुल की बराबर लंबाई को 20 सेकंड में पार कर देगी। इतना समझ में आपको आना चाहिए, क्योंकि ट्रेन यहाँ से स्टार्ट करती है चलना, यहाँ से स्टार्ट करती है चलना और इस प्लेटफॉर्म को चलते चलते यहाँ आ जाती है। कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। और यहाँ से प्लेटफॉर्म हो जाता है ख़त्म और ट्रेन आगे बढ़ती है। ट्रेन का इंजन यहाँ आ जाता है और ट्रेन का पिछला डिब्बा का जो अंत है यहाँ है। यहाँ से प्लेटफॉर्म को जो पिछला डिब्बा है इस प्लेटफॉर्म को पार करता है वह 9 सेकंड में पार करता है। इसलिए वो अपनी ही लंबाई को 9 सेकंड में पार करके आगे बढ़ जाती है। इसलिए टोटल जो समय है प्लेटफॉर्म को पार करने का ट्रेन सहित वो 29 सेकंड है। तो ट्रेन की जो अगर पार करने का अगर औसत निकाला जाए तो वह प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म की बराबर लंबाई को पार कर लेती है। चलिए इसको किस प्रकार हल करते हैं। 67.5 की चाल से चल रही है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से इसमें गुणा करेंगे और कितने सेकंड चलेगी? 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म के बराबर लंबाई पार कर लेती है। इसमें अगर 0 पॉइंट उठाएंगे तो नीचे 0 लग जाएगी या यहाँ लगा लीजिए, 0 से 0 कट जाएगी, 2 से ये 18 9 बार कट जाएगा और 9 से इसको काटेंगे 9 सत्ते 63, बचेंगे 4, उतारेंगे 5, 9 पंजे 45, 75 गुणा 5 करते हैं, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37। प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो है 375 मीटर। 375 मीटर दोस्तों इतनी मेहनत के बाद जो मैंने आपको यूपी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट जो पिछली साल यानी कि 2020 में आया था उस पर आधारित जो प्रश्न थे मैंने आपको करा दिए हैं। अगर मेरे द्वारा कराए गए प्रश्न का सॉल्यूशन आपको अच्छा लगता है, बेहतर लगता है तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एवं सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों इसी प्रकार लाते रहेंगे सभी प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी इत्यादि प्रकार के प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल पर इसी प्रकार कराए जाएंगे, जिससे आपको अनुभव हो जाएगा कि दोस्तों किस प्रकार प्रश्नों को हल किया जाए जिससे आपको समय बचे। और आपको प्रश्नों को टाइप को अगर यहाँ से समय की पहली बचत यही होती है दोस्तों, किसी भी पेपर में प्रश्न जो आ रहे हैं किस चैप्टर से कितने आ रहे हैं, क्या लेवल आ रहा है, उसकी तैयारी अगर आप पहले से कर लेते हैं तो आप अच्छे से समय बचाने के तरीके सीख जाते हैं। तो दोस्तों बस वीडियो का यहीं पर एंड होता है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों। चलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो की ओर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।